श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन एवं सभी शिष्यों को दरबार की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तों, आज हम जानने वाले हैं, जो भी भाई भगत मंत्र जाप करते हैं उस समय उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिससे वह घबरा जाते हैं और मंत्र जाप करना बंद कर देते हैं। अगर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है तो कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक उसी तरह जब हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं तो सूक्ष्म जगत की चीज़ें, सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ हमारे साथ स्पर्श करती हैं हमारे आभा मंडल को, और हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा में वह शक्तियाँ संचित होती हैं और जिससे हमारे इस शरीर में निश्चित रूप से अनेक अनेक लक्षण देखने को मिलते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें कैसा लगता है हमारा वीडियो आपको, और अधिक से अधिक जनमानस तक पहुंचाएं ताकि सभी भक्तों का कल्याण हो। आज हम जानने वाले हैं, जब हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उस समय शरीर घूमना, सर हिलना, उल्टी आना, शरीर में कंपन होना, उबासी आना, रोंगटे खड़े होना, यह सारी चीज़ें क्यों होती हैं। भक्तों, जब व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो निश्चित रूप से शक्तियों का स्पर्श उस व्यक्ति के साथ निश्चित रूप से होता है और धीरे धीरे करके वह शक्तियाँ एक ऐसी अवस्था ला देती हैं कि आपकी जो जाप की ऊर्जा है उससे वह शक्ति आपके शरीर में हलचल पैदा करने लगती है। आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसका कारण यह है कि जब भी कोई किसी भी इष्ट आराध्य के प्रति पूर्ण भाव, पूर्ण श्रद्धा रखता है और पूरे तन्मयता के साथ अपने मंत्र जाप में पूर्ण विश्वास रखता है तो निश्चित रूप से वह शक्तियाँ उसके साथ जागृत अवस्था में चलने लगती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि मंत्र जाप से व्यक्ति को बार बार आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, कंपन जैसा महसूस होता है, शरीर हिलता है। देखिए, जब भी व्यक्ति साधना जगत में आगे बढ़ता है और उसे गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति कुछ ही समय में जीवन के आध्यात्मिक शिखर को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकता है और उन ऊंचाइयों को छू सकता है। व्यक्ति जब साधना काल में प्रवेश करते हैं तो इसलिए बार बार कहा जाता है कि दीक्षित जरूर होने चाहिए, गुरु से उन्हें दीक्षा जरूर मिली रहनी चाहिए, जिससे वह ऊर्जा, मंत्र की जो शक्तियां हैं वह निश्चित रूप से उस व्यक्ति को सारे सकारात्मक अनुभव कराती हैं। ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे भगत हैं जो दीक्षा लेकर के मंत्र जाप किए, नियम कानून कायदे का पूर्ण रूप से पालन किए, उनके साथ निश्चित रूप से ऐसी ऐसी शक्तियाँ प्रबल रूप से चलने लगीं कि उनके आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और आज भगवती की या अपने इष्ट आराध्य की कृपा से वह जनमानस का कल्याण कर रहे हैं, गद्दी या चौकी लगा रहे हैं। देखिए, जब शांत जैसे जल हो और उसमें कोई एक व्यक्ति पत्थर मारे तो तरंगे, उसमें लहरें उत्पन्न होती हैं और वह लहरें बीच से शुरू होकर के किनारों तक धीरे धीरे आते आते समाप्त हो जाती हैं। उसी तरह जब व्यक्ति मंत्र जाप करता है, उसकी ऊर्जा का संचय उसके शरीर में होने लगता है तो निश्चित रूप से एक अवस्था ऐसी आती है जब व्यक्ति का शरीर कंपन करने लगता है और उसके साथ शक्तियाँ निश्चित रूप से चलने लगती हैं। ऐसे व्यक्तियों को जो भी मंत्र का जाप कर रहे हैं उसी मंत्र के जाप से हवन भी निश्चित रूप से करते रहना चाहिए और साथ में अपने इष्ट आराध्य का भोग प्रसाद जरूर देते रहना चाहिए। यह आध्यात्मिक जगत में उन्नति का बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है, जिसको यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से जो आप चाहते हैं उन ऊंचाइयों तक निश्चित रूप से आप पहुंच सकते हैं बड़े आसानी से। अब आखिर होता ऐसा क्यों है कि व्यक्ति के शरीर में कंपन होता है
तो आप यह समझिए कि 7 चक्र मनुष्य के शरीर में होते हैं। सातों चक्र मूलाधार से शुरू होकर के आज्ञा चक्र तक सारे चक्र स्थापित होते हैं। कोई भी शक्ति या ऊर्जा सर्वप्रथम मूलाधार चक्र पर आकर स्थापित होती है और वहाँ से फिर सुषुम्ना नाड़ी, इंगला पिंगला के थ्रू सारी जो चक्रें हैं उस पर वह शक्तियाँ वास करते करते आज्ञा चक्र तक पहुँचती हैं और जिसके माध्यम से उस व्यक्ति के आज्ञा चक्र, दोनों भवों के बीच आज्ञा चक्र पाया जाता है, जो आपके आज्ञा चक्र में निश्चित रूप से खिंचाव जैसा महसूस होने लगता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, बहुत निम्न लोग ही बहुत ऐसे होते हैं जिनकी शक्तियाँ जो कि गुरु के सानिध्य से बहुत अति शीघ्र शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, अथवा वह व्यक्ति का कठिन परिश्रम, त्याग, तपस्या और समर्पण होता है जिससे वह उन शक्तियों को जागृत करता है। जब भी चक्र पर दबाव पड़ते हैं, स्पंदन होता है, तो निश्चित रूप से आपके शरीर हिलेंगे, आपको मिचली जैसा महसूस होगा, क्योंकि वह ऊर्जा जठराग्नि में जाकर प्रवेश करती है और जिसकी वजह से आपके शरीर में आगे पीछे हिलना, कंपन होना, आँखों से आंसू आना और साथ में जीभ बाहर निकलना, ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से होने लगती हैं। और कहा जाता यह है कि कलयुग की जागृत देवी माता महाकाली हैं। अगर व्यक्ति भगवती का शरण लेता है और पूर्ण भावपूर्ण श्रद्धा के साथ माँ का स्मरण करते हुए उनकी स्तुति और उनके मंत्रों का जाप करता है, तो शक्तियाँ बहुत थोड़े समय में ही वह व्यक्ति देखता है कि उसमें जीवन में बदलाव होने लगे हैं और शक्तियाँ जागृत अवस्था में उस व्यक्ति के साथ चलने लगी हैं। तो यह सारी चीज़ें केवल और केवल गुरु के सानिध्य में होनी चाहिए और गुरु का जब जिस व्यक्ति के ऊपर वरद हस्त होता है तो निश्चित रूप से वह जीवन में आध्यात्मिक जगत और ऊंचाइयों को बड़े ही आसानी से छू लेता है। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अधिक से अधिक जनमानस तक पहुँचाएँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक सभी भक्तों तक पहुँचाएँ ताकि सभी का कल्याण हो। हर हर महादेव, जय माँ भद्रकाली।